इंडिया के एक ऐसे कॉलेज की जिसका कोडिंग कल्चर जो है वो टॉप एनआईटी और आईआईटी से कंपेयर किया जाता है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे भी प्लेसमेंट के अंदर तो इस कॉलेज की बराबरी नहीं कर सकता। एवरेज पैकेज ही 30 लाख का रहता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 ऐसे इंस्टीट्यूट की जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन इसके अलावा प्लेसमेंट बहुत ही जबरदस्त फोड़ रहे हैं। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। और अगर आप अभी कॉलेज एडमिशन देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है और ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम चला रहे हैं एक कंप्लीट सीरीज आपको बेस्ट कॉलेज दिलाने की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना। तो पहले प्राइवेट कॉलेज जिसके हम लोग बात करने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम किस क्राइटेरिया के ऊपर अभी प्राइवेट कॉलेजेस को डिस्कस करेंगे। पहला क्राइटेरिया हमारे पास होगा प्लेसमेंट्स ऑब्वियसली, दूसरा एनआईआरएफ होगा, तीसरा होगा कॉलेज लाइफ, फिर होगा स्टूडेंट इनटेक कैसा है, फाइनली आरओआई कैसा है। आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी हम कितनी फीस लगा रहे हैं और उसके बेसिस पे हमें प्लेसमेंट कितने मिलने की चांसेस है। क्योंकि भाई हम लोग तो यही देखते हैं ना इंडिया में। साथ में ब्रांड इमेज कैसी है भाई, सोसाइटी में इमेज कैसी है कॉलेज की, ठीक है। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस की बात करनी है तो सबसे पहला नाम जो सबके दिमाग में आता है वो क्या है? बिट्स पिलानी, इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज। यहां का जो मीडियन पैकेज है वो 18.2 एलपीए का पैकेज आपको मिल रहा होता है। फीस यहाँ की थोड़ी सी ज्यादा है, 25 लाख की फीस रहती है। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे अराउंड 75% रहता है। बहुत ही जबरदस्त स्टार्टअप कल्चर, इंडिया का एक अकेला ऐसा कॉलेज जहां पर 0% अटेंडेंस पॉलिसी है। ऐसा स्टार्टअप कल्चर जैसा आईआईटी बॉम्बे को देखने को मिलता है और मैं इस कॉलेज को आईआईटी बॉम्बे के बराबर ही मानता हूं, बस फीस थोड़ी सी ज्यादा है। ये कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं बिटसेट के एग्जाम के थ्रू। बिटसेट के 2 एग्जाम होते हैं और उस एग्जाम के अंदर अगर आपका स्कोर 300 से ऊपर रहता है तो आपको यहां पर आराम से मैकेनिकल, सिविल ऐसी ब्रांचेस मिल जाती हैं। और अगर आप 350 360 के आसपास जाते हैं तो डेफिनेटली आपको यहां पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलने के चांस भी बन जाते हैं। सबसे अच्छी बात इस कॉलेज की यह है कि यहां पर अगर आपका स्कोर थोड़ा सा लो आता है, जैसे मान लीजिए अगर आपका स्कोर 270 260 के लाइन में आता है तो आपको यहां पर एमएससी कोर्सेज मिल जाते हैं। तो पहले साल में आप एमएससी करते हैं और एमएससी में आपका जितना भी स्कोर बनता है, जितना भी सीजीपीए आता है, उसके बेसिस पर आपको ब्रांच अलॉट हो जाती है। तो आपके 5 ईयर कोर्स में आपको एमएससी की डिग्री भी मिल जाती है और साथ में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी बीई की डिग्री भी मिल जाती है। बीटेक नहीं है, बीई की बात होती है, बीई बीटेक तो ऑलमोस्ट सेम। तो वो दोनों डिग्री आपको एक जगह मिल रही होती है। तो इस एग्जाम को आप जरूर फिल करें और इस कॉलेज के अंदर आप फीस पे ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि फीस तो आपको वैसे भी लोन वगैरह से आप भर सकते हैं, बट इसका जो मीडियन पैकेज और जो कॉलेज का कल्चर है दैट इज टॉप नॉच। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले कॉलेज की तरफ। अब बात कर लेते हैं वीआईटी वेलोर की। वीआईटी वेलोर का जो मेन कैंपस है, वेलोर कैंपस है, वो काफी जबरदस्त कैंपस माना जाता है। मीडियम पैकेज 8.1 एलपीए का है। फीस इसकी जो है वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होती है। जब आप वीआईटी ई का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपकी जो रैंक आती है उसके बेसिस पर आपको एक कैटेगरी अलॉट करी जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपका रैंक आया है, सपोज कर लेते हैं 1000 से 5000 के बीच में, तो आपको कैटेगरी 1 अलॉट हो जाएगा। और अगर आपका रैंक आया है 20 से 30,000 के बीच में तो आपको कैटेगरी 3 अलॉट हो जाएगा। अब कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट को भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है और कैटेगरी 3 वाले को भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है, बट कैटेगरी 1 वाले का जो फीस है वो कम रहेगा और कैटेगरी 3 वाले का जो फीस है वो ज्यादा रहेगा। तो ये बेसिस पर ये लोग अपना एडमिशन लेते हैं। इसके 3 और कैंपसेस भी हैं, लेकिन मैं इसको ही मेन कैंपस मानता हूं, बाकी सारे कैंपस में इतना कोई खास नहीं है। तो आप वीआईटी के एग्जाम जरूर भरें। और अगर आपको यहाँ पर कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में सीएससी का चांस बन जाता है तो आपको आरओआई बहुत जबरदस्त हो जाता है, 50% से ऊपर का आरओआई देखने मिलता है। थोड़ी सी खराबी जो इस कॉलेज की मुझे लगती है वो ये है कि इस कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटेक है, जिसकी वजह से प्लेसमेंट के समय आपको थोड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। ब्रांड नेम काफी अच्छा है। वीआईटी वेलोर का जो ये वाला कैंपस है इसको इंटरनेशनल कैंपस भी कहते हैं। इसका नया रैंकिंग भी काफी ज्यादा अच्छा रहता है, कुछ कुछ एनआईटी से ऊपर भी रख दिया जाता है नए रैंकिंग के अंदर। अगले कॉलेज की बात कर लेते हैं जो कि है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये एडमिशन लेता है, अपने खुद का एक इनका टेस्ट होता है MET करके, ठीक है, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट करके। इसको आप इनकी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। MET हो गया और VIT हो गया, दोनों ही क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लेवल पर ही पेपर रहते हैं। तो अगर आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इन एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको इन एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो ऑलरेडी हमारे जेई संकल्प टेस्ट ऐप पर पड़ी हुई है। वहां पर एक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको वहां पर सभी टेस्ट सीरीज अवेल आप कर सकते हो और आप यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो जेई संकल्प टेस्ट ऐप आप अभी जरूर डाउनलोड करें, ठीक है, आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा जेई संकल्प टेस्ट ऐप। इसके अलावा इसका मीडियम पैकेज आप देख सकते हो, 8 एलपी का मीडियम पैकेज है। फीस थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी नहीं, अच्छी खासी ज्यादा है। और इसका आरओआई 34% का रहता है। ब्रांड नेम अच्छा है, ठीक है, कॉलेज का कल्चर काफी अच्छा है, कॉलेज बना बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अल्टीमेटली चीज आ जाती है ये फीस और मीडियम पैकेज की। लेकिन एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है
मीडियन पैकेज जो है वो पूरे क्लास को कंसीडर करके बनाया जाता है। जो टॉप के 20% बच्चे होते हैं उनका पैकेज हमेशा 8 लाख से 2 लाख 3 लाख ऊपर ही रहता है, यानी 10 के 11 के आसपास ही रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले कॉलेज की तरफ। अगले कॉलेज की बात कर लेते हैं जो कि थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि पटियाला के अंदर है। इसके 2 कैंपस हैं, एक पटियाला कैंपस, एक डेराबस्सी कैंपस है। पटियाला कैंपस की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। मीडियन पैकेज इसका 10 LPA का रहता है, फीस इसका 23 लाख का है, ROI इसका 40% के आसपास है। स्टूडेंट इनटेक बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। ब्रांड इमेज यहाँ की अच्छी है। अच्छी बात क्या है, अगर आपका जेई मेंस में 93 to 94 परसेंटाइल भी रहता है, आउटसाइड पंजाब आपको यहाँ का लास्ट ईयर EC या CSE जैसी ब्रांचेस मिल गई थी, जिसका एवरेज पैकेज जो है वो 15+ LPA पे रेंज करता है। तो ये कॉलेज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है जो 90 to 93 परसेंटाइल पे लैंड कर रहे हैं या अभी नहीं भी लैंड कर रहे हैं, पेपर आने वाला है तो अच्छे से तैयारी कर लो। साथ में क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम पे भी ये कॉलेज आपको मिल रहा होता है। अच्छी बात इस कॉलेज की ये है कि इसका पैकेजेस काफी बढ़िया है। कॉलेज का कल्चर जो है, अगर आप लोग बात करेंगे कॉलेज की, अगर इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटेक ले रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉलेज का कल्चर इतना बेहतरीन तो नहीं होगा जैसा IIT NIT के अंदर आपको देखने मिलता है, लेकिन फिर भी ठीक है कॉलेज का कल्चर। ओवरऑल कॉलेज बना बहुत सुंदर है, मैं जा चुका हूँ कॉलेज में, काफी सुंदर बना हुआ है। PICT पुणे की बात कर लेते हैं, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे वो क्या है, इसका ROI, जो कि 130% का ROI है। यानी अगर आप यहाँ पर फीस देख रहे होगे 9 लाख की फीस है और 12 लाख का तो इसका मीडियन पैकेज है। तो ये इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और ये इंस्टीट्यूट का जो कैंपस है, क्यूट सा कैंपस आपको देखने मिलता है। फीस बहुत ज्यादा है नहीं, जेई मेंस के स्कोर पे एडमिशन लेते हैं, लेकिन चूंकि ये बात मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है इसलिए इसका जो कट ऑफ है वो भी 97 परसेंटाइल प्लस जा रहा है पिछले 2-3 सालों में। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, अच्छा कॉलेज है। आगे बढ़ते हैं अगले कॉलेज की तरफ जो कि RVC कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कॉमेड के एग्जाम के थ्रू आपको कॉलेज मिल रहा होता है। इस कॉलेज का जो मीडियन पैकेज है 10 LPA है, कॉलेज का जो फीस है वो 14 LPA, ROI ठीक ठाक 70%, हम अच्छा ROI मानते हैं। अच्छा ब्रांड नेम है और साथ में बैंगलोर में कॉलेज है, तो अच्छी बात ये हो जाती है कि बैंगलोर में आपको डेफिनेटली नेटवर्किंग के थ्रू और आपकी कॉलेज की जो जगह है उसके थ्रू आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छी इंटर्नशिप करने के लिए, प्लेसमेंट लेने के लिए, जो कि बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो ये कॉलेज को आप कंसीडर कर सकते हो, कॉमेड के एग्जाम के थ्रू आपको मिलता है। कॉमेड के अंदर भी अगर आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, जे सिंगल टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो फीस है वो 13 लाख का रहता है, लगभग मीडियम पैकेज 12 LPA का है। ROI इज ऑलमोस्ट 90%, विच इज अ गुड ROI। इसमें हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारे अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे, अभी जो पिछले की बात करी थी वहां पर तो है, बट फीस भी उसी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर नहीं है तो फीस भी उसके अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। ओवरऑल कॉलेज का मीडियम काफी बढ़िया है, आप इसकी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ये भी जेई मेंस के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं और इनके कई और तरीके एडमिशन लेने के। तो SPIT करके इनकी वेबसाइट है, SPIT करके इनका कॉलेज नेम है, तो आप जाके इसको सर्च कर सकते हो, इनकी वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हम लोग बात करने वाले इंडिया के एक ऐसे कॉलेज की जिसका कोडिंग कल्चर जो है वो टॉप NIT और IIT से कंपेयर किया जाता है। कहा जाता है कि इंडिया के अंदर जब डिफरेंट हैकाथॉन्स होते हैं तो LNMIT के जो कोडर्स हैं वो इंडिया के बेस्ट कोडर्स निकल कर आते हैं। मेरे टाइम में जब मैंने भी अपना कॉलेज चूज करा था NIT, तो मेरे दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि मैं NIT चूज करूं कि LNMIT चूज करूं, बट फाइनली फीस को कंसीडरेशन में लेते हुए, क्योंकि यहाँ की फीस थोड़ी सी ज्यादा है, मैंने NIT चूज करा। लेकिन मुझे आज भी रिग्रेट है कि मैं ये कॉलेज ले सकता था। ये कॉलेज का मीडियन पैकेज भी बहुत जबरदस्त है, साथ में जेई मेंस की परसेंटाइल पे आपको कॉलेज मिल रहा होता है, ROI बहुत जबरदस्त है और सबसे अच्छी बात इस कॉलेज का कोडिंग कल्चर बहुत ही जबरदस्त है। जयपुर के अंदर कॉलेज बना हुआ है, प्राइम लोकेशन में कॉलेज है, सुंदर खूबसूरत कॉलेज है, जा चुका हूं कॉलेज में, बढ़िया सुंदर कॉलेज है। बात करते हैं अगले कॉलेज की, बिट मेसरा की, ठीक है। ये आपको जेई मेंस की परसेंटाइल पे मिलता है, जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज अलॉट हो रहा होगा, GFTI के अंदर ये आता है। कॉलेज का सबसे पहले तो आपको कैंपस देखना है, 780 एकड़ का कैंपस। हमारा जो कॉलेज कैंपस है वो 350 एकड़ का है, IIT दिल्ली भी 350 एकड़ का है। 350 एकड़ ही घूमते घूमते हमारी हालत खराब हो जाती है। 780 एकड़ समझो, उसको दुगना कैंपस, भाई पूरा शहर बसा होगा, ऐसे समझ लो आप। साथ में अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, बिट मेसरा ले लो, पास में जमशेदपुर ले लो, NIT पटना ले लो, NIT जमशेदपुर, NIT पटना, NIT कुरुक्षेत्र भी ले लो हमारा, और आसपास में जितने 3-4 कॉलेजेस हैं, IIT BHU भी कंसीडर कर लो, कानपुर भी कंसीडर कर लो। इसका फेस्ट बहुत जबरदस्त होता है। इसका जब फेस्ट होता है तो NIT पटना, NIT जमशेदपुर, NIT कुरुक्षेत्र हर जगह से बंदा भरा होता है। ओवरऑल इसका फेस्ट बहुत जबरदस्त होता है। मीडियम पैकेज 10 LPA का है, फीस 15 LPA की है। यहाँ पर ब्रांचेस बहुत सारी हैं, तो आपको 90 परसेंटाइल 92 परसेंटाइल तक भी अगर आप आते हो, ठीक है, 92 परसेंटाइल जनरल के लिए, 90 परसेंटाइल जब आते हो तो कॉलेज मिलने के चांसेस बन जाते हैं। CSAB राउंड के अंदर ROI 66% का है, अच्छा ROI है, खूबसूरत कॉलेज, बड़ा कॉलेज, बढ़िया कॉलेज।
अगले कॉलेज की बात कर लेते हैं जो कि इंडिया का बाप कॉलेज है, ठीक है। कोई भी इंडिया का आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, इवन आईआईटी बॉम्बे भी प्लेसमेंट के अंदर तो इस कॉलेज की बराबरी नहीं कर सकता। चाहे और चीजों के अंदर कर ले, प्लेसमेंट के अंदर दिस इज इंडिया बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, बेस्ट प्राइवेट का बेस्ट कॉलेज। 30 लाख का मीडियन पैकेज है इस कॉलेज का, 20 लाख की इसके अराउंड फीस है। पहली बार जब एप्पल इंडिया में आई थी तो वो इस कॉलेज के अंदर रिक्रूटमेंट करने गई थी, किसी आईआईटी, किसी एनआईटी के अंदर रिक्रूटमेंट करने नहीं गई थी। 150% का आरओआई, कोडिंग कल्चर इंडिया का अगर बेस्ट मैं कहूंगा तो वो यहां पर है। ऑब्वियसली इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के दो तरीके हैं। पहले इनके 4 ईयर कोर्सेज है, 4 ईयर कोर्सेज में आप जेई मेंस की परसेंटाइल के थ्रू एडमिशन लेते हो, जहां पे आपका जो कट ऑफ है वो 99.9 से नीचे नहीं जाता है, ठीक है। और दूसरा इसका तरीका जो कि इजी तरीका है वो है यूजीई का एग्जाम देना। तो यहां पर आपका एक एग्जाम होता है यूजीई करके, इस एग्जाम के अंदर अगर आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हो तो इससे आपको 5 ईयर कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिलता है। इस एग्जाम में 2 टेस्ट होते हैं, SUPR करके एक टेस्ट होता है, एक REAP करके टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट आप मान सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एप्टीट्यूड यहाँ पर आता है। इस एग्जाम को कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू राउंड में जाने का मौका मिलता है, और इंटरव्यू राउंड जब आप पास कर लेते हो तो आपको यहाँ पर 5 ईयर कोर्सेज ऑफर होते हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के और EC ब्रांच के, और इसके साथ स्पेशलाइजेशन है बहुत सारी, जिसका एवरेज पैकेज ही 30 लाख का रहता है। तो यूजी के अंदर आप जरूर अप्लाई करें। मैं अगर अपने टाइम की बात बताऊं तो मैंने भी यूजी का एग्जाम दिया था, मेरा कट ऑफ 0.5 नंबर से रह गया था, जबकि मैंने बहुत तैयारी नहीं करी थी यूजी की, क्योंकि मैं तो जेईई में फोकस था। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करके देते हैं तो इसका कट ऑफ क्लियर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। डेफिनेटली इंटरव्यू के अंदर थोड़ा सा दिक्कत आता है, लेकिन फिर भी कट ऑफ आप क्लियर करके इंटरव्यू भी अगर आप देकर आते हो और हो सकता है इसके अंदर अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो दिस इज इंडिया बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। आगे बढ़ते हैं अगले कॉलेज की तरफ, DICC गांधीनगर, ठीक है। धीरू भाई अंबानी जी का यह कॉलेज है, 13 लाख का इसका मीडियन पैकेज है, फीस 15 लाख की है, ROI बहुत ही जबरदस्त है। कॉलेज की फीस जो है थोड़ा सा हाई एंड पे है, आप देख सकते हो। साथ में इसमें कोर्सेज की वैरायटी थोड़ी सी अलग टाइप की है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। कंप्यूटेशनल करके कोर्स है, ठीक है, कम्युनिकेशन करके कोर्स है, जो नॉर्मल कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांचेस हैं, वैसी ब्रांचेस नहीं मिलेंगी, लेकिन प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ पर जो कोर्स वैरायटी है वो थोड़ी सी लिमिटेड है, थोड़ी अलग टाइप की है, लेकिन आप इसके अंदर अगर एडमिशन ले लेते हो तो प्लेसमेंट की गारंटी तो आपको मिल जाती है। 97+ परसेंटाइल पर अगर आप आ रही है तो आप बिल्कुल सेफ हो इस कॉलेज के लिए। बाकी इसका कट ऑफ आप इसकी वेबसाइट से चेक कर सकते हो, बट अप्लाई जरूर करना है, कॉलेज बहुत अच्छा है। ट्रिपल आईटी बैंगलोर, इसको लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका परसेंटाइल जो है वो 99 से ऊपर आ रहा है, ठीक है। और ट्रिपल आईटी बैंगलोर जो है 25 लाख का मीडियन पैकेज है, 27 लाख की इसकी फीस है, 92% ROI, 5 ईयर के यहाँ पर आपको कोर्सेज भी मिल जाते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज मिल जाते हैं, बीटेक प्लस एमटेक के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। ओवरऑल ट्रिपल आईटी बैंगलोर एंड ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो है वो इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस के अंदर मैं काउंट करता हूँ, क्योंकि प्लेसमेंट के अंदर इनकी कोई बराबरी नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली IIT बॉम्बे जो है वो, अगर हम प्लेसमेंट के क्राइटेरिया की बात ना करें, केवल और केवल और चीजों की बात करें, अगर हम लोग बात करें कॉलेज के कल्चर की, स्टार्टअप कल्चर की, IIT बॉम्बे इज इंडिया बेस्ट कॉलेजेस, लेकिन केवल प्लेसमेंट को लेकर अगर चलेंगे तो ट्रिपल आईटी की कोई बराबरी नहीं है। आई वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपका परसेंटाइल स्कोर क्या आ रहा है, आप किस किस कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करने वाले हो, और आगे कौन सी वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपका कॉलेज एडमिशन का प्रोसीजर अगले 1 महीने 2 महीने में हम इतना आसान कर दे कि आपको आपकी बेस्ट कॉलेज तक हम पहुंचा के रहेंगे, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।